Stop recording. Start recording का तो कोई option. Good morning, students. Now we discuss exercise 2.4. First question: show that following sequences whose n terms are given below are Cauchy sequences. हमें क्या प्रूव करना है कि जो following sequences है वो हमारी Cauchy sequence है. तो इसमें an आपको sequence दे रखी है 1 by n factorial. n term हमने ले ली. हमें क्या दिखाना है कि ये सीक्वेंस जो है कॉची सीक्वेंस है. कॉची सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि मोड an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. तो हमने वही कंसीडर किया मोड an माइनस am. तो मोड an की वैल्यू 1 बाय n फैक्टोरियल माइनस am की वैल्यू रखी 1 बाय m फैक्टोरियल. ठीक है. नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू, रिजल्ट लगाया मोड ऑफ a माइनस b इज लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b. सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 by n फैक्टोरियल इज लेस देन इक्वल टू 1 by 2 रेज टू पावर n माइनस 5. ये रिजल्ट होता है कि जैसे हम कहते हैं कि 1 by 1 फैक्टोरियल अगर यहाँ आप लेते हो तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 by n की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे हम, तो ये 1 by 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 0 तो 1 ही हो गया. तो ये तो 1 ही हो गया, इक्वल ही है. अगर हम 1 by 2 फैक्टोरियल की बात करें तो 1 by 2 फैक्टोरियल क्या होता है 1 by 2. दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 by 2 रेज टू पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 minus 1 1 मीन्स 1 by 2. जब 3 लोगे 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 by 6 हो गया ये वैल्यू 1 by 3 फैक्टोरियल. और ये वैल्यू जब यहाँ आप पावर 3 रेज करोगे मीन्स 2 रेज टू पावर 2 बन जाएगा तो 1 by 4. तो 1 by 6 जो है दिस इज लेस देन 1 by 4 एंड सो ऑन. ये रिजल्ट हमने ऐसे ही यूज किया. ऐसे 1 by m फैक्टोरियल इज लेस देन इक्वल टू 1 by 2 रेज टू पावर m माइनस 1. ठीक है. फिर हमें रिजल्ट ये भी पता है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो अगर हम 2 रेज टू पावर n लें तो 2 रेज टू पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू पावर m और रेसिप्रोकल लें तो 1 by 2 रेज टू पावर n इज लेस देन इक्वल टू 1 by 2 रेज टू पावर m. तो ऐसे ही 1 by 2 रेज टू पावर n माइनस 1 भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1 by 2 रेज टू पावर m माइनस 1. और ये टर्म हमारी एज इट इज चल रही है. ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स हो गया तो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 रेज टू पावर m माइनस 1. ठीक है. तो ऊपर और नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो बन गया 4, नीचे आ गया 2 रेज टू पावर m. तो हमारे पास क्या आया कि मोड an माइनस am इज लेस देन 4 by 2 रेज टू पावर m फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. हमें क्या दिखाना था दिस इज लेस देन एप्सिलॉन तो रख दिया दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर कब होगा 1 by 2 रेज टू पावर m इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4. मींस यहाँ से वैल्यू निकालेंगे ना अब हम तो ये लिखा हमने. सो 2 रेज टू पावर m इसका रेसिप्रोकल इज ग्रेटर देन 4 by एप्सिलॉन इफ m log 2 is greater than log means taking log on both side log 4 by epsilon. यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाल ली कि whenever m is greater than this number. हमें क्या दिखाना था कि मोड an minus am is less than epsilon. रिजल्ट दिखा दिया if m is greater than this number. तो इसका मतलब जो हमारी सीक्वेंस है वो कैसी है हमारी Cauchy सीक्वेंस है. ठीक है. ऐसे ही ये हमने इसका सेकंड पार्ट किया हुआ है. इसमें nth टर्म आपको दे रखी है an 1 plus 1 by 1 फैक्टोरियल प्लस 1 by 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन 1 by n फैक्टोरियल. ऐसे ही हमने इसमें मोड an माइनस am जो है वो कैलकुलेट करना है. यहाँ से हमने an लिखा फिर माइनस am लिखा सब्ट्रैक्ट किया तो जो टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो गई, जो टर्म्स बची वो हमने टर्म्स यहाँ लिखी. वही रिलेशन यूज किया जो हमने पीछे रिलेशन यूज किया हुआ था. ठीक है. तो ये हमारी जो ये टर्म्स बनी अब यहाँ ये हमारी एक इनफाइनाइट जीपी बन गई जिसकी कॉमन रेशो आप देख रहे हो 1 by 2 है. फर्स्ट टर्म भी 1 by 2 है. कॉमन रेशो लेस देन 1 है तो ये सीरीज हमारी कन्वर्ज करेगी. और इनफाइनाइट सम क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर वेयर a इज द फर्स्ट टर्म r इज द कॉमन रेशो. तो कन्वर्ज किसको करेगी a फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 2 रेज टू पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बाय r मीन्स 1 by 2. तो वैल्यू आ गई 1 by 2 रेज टू पावर m. एंड दिस इज हमें दिखाना क्या है मोड an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 1 by 2 raised to power m is less than epsilon means 2 raised to power m is greater than 1 by epsilon. Taking log on both sides we get m log 2 is greater than log of 1 by epsilon means m is greater than log 1 by epsilon by log 2. ठीक है. तो हमने यही रिजल्ट निकाल दिया कि मोड an minus am is less than epsilon whenever m is greater than this number. ठीक है. इसका मतलब हमारी सीक्वेंस जो है वो कैसी हो गई Cauchy सीक्वेंस है. अब जिन क्वेश्चंस अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें प्रूव करना है कि सीक्वेंस जो है वो Cauchy सीक्वेंस नहीं है. Cauchy सीक्वेंस नहीं है तो मीन्स ये रिजल्ट हमारा होल्ड नहीं कर रहा है. मीन्स हमें क्या दिखाना है कि मोड an माइनस am जो है दिस इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है अब इस केस में. तो अब यहाँ हम जो कंसिडर करके चल रहे हैं यहाँ हमने कंसिडर किया मोड a2m प्लस 1 माइनस a2m. यहाँ आप कुछ भी कंसिडर कर सकते थे
am माइनस an, तो जैसे हमने ऊपर प्रूव किया, यहाँ जो हम डायरेक्टली हमें दिख जाए तो यहाँ हमने a2m प्लस वन माइनस a2m कंसिडर किया है, तो a2m प्लस वन हमारे पास ये टर्म हो गई माइनस वन रेज टू पावर 2m प्लस वन इंटू दिस, ऐसे निकाल सकते हो क्योंकि an आपको पता है माइनस वन रेज टू पावर इंटू n है, तो यहाँ से am निकाल सकते हो a2m प्लस वन, जस्ट हमने वैल्यूज पुट की है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई। नाउ दिस रिजल्ट आ गया हमारे पास 4m प्लस वन एंड दिस इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल m बिलोंगिंग टू n। कोई भी m नेचुरल नंबर ले लो, ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। अगर इसमें हम एप्सिलॉन को 1/2 चूज कर लेते हैं, यहाँ हम एप्सिलॉन अपने अकॉर्डिंगली चूज करेंगे, तो हमारा ये क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ रही है हमारी, ग्रेटर देन 1 आ रही है। दिखाना क्या है हमें, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन मींस लेस देन 1/2 होना चाहिए, तो इसका मतलब रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहे हैं, मींस ये सीक्वेंस आपकी कोशी सीक्वेंस नहीं है। ऐसे जो इसका सेकंड पार्ट था a रेज टू पावर 2n, यहाँ हमने कंसिडर किया a2m माइनस am कंसिडर किया हुआ है, तो आप जो हमने कंसिडर किया यहाँ, तो यहाँ भी देखो 2 रेज टू पावर m कॉमन आ गया, तो क्या बचा है 2 रेज टू पावर m माइनस 1, तो ये 2 रेज टू पावर m और 2 रेज टू पावर m माइनस मीन्स मोड साइन हमने ओमिट कर दिया क्योंकि टर्म हमारी ये पॉजिटिव है, और दिस टर्म जो ये प्रोडक्ट में टर्म है दिस इज ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर m, बिकॉज 2 रेज टू पावर m माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा ये आपका। ठीक है, और 2 रेज टू पावर m इज ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल m बिलोंगिंग टू n, तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, ग्रेटर देन 2। हमें दिखाना तो क्या था, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस भी कोशी सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, अब हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या दिखाना है कि जो सीक्वेंस an जो है वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, हमें ये शो करना है। अगर हम ये दिखा दें कि ये सीक्वेंस आपकी कोशी सीक्वेंस है, तो भी वो क्या सी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो इसमें भी आपको क्या दिखाना है कि ये गिवन सीक्वेंस इज अ कोशी सीक्वेंस, मींस यहाँ भी हमने यही दिखाया कि मोड an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी है, रोल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं, तो सीक्वेंस आपकी कोशी सीक्वेंस है, कोशी सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर आपको ये शो करना हो, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है कि गिवन सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, कि कन्वर्जेंट नहीं है, अगर हमें ये दिखाना है कि सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या दिखा दें कि गिवन सीक्वेंस जो है वो कोशी सीक्वेंस नहीं है, ये दिखा दें। अगर वो सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस नहीं है तो भी वो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है if sequence a and bn are two Cauchy sequences then show that the following are Cauchy sequences। अगर a and bn Cauchy sequence है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और उनका क्वोशंट भी क्या है, Cauchy sequence है। let a and bn be two Cauchy sequence, मान लिया दो Cauchy sequence है, then by definition for given epsilon greater than 0 there exist two positive integers m1 and m2 such that mod an minus am1 is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to m1 and mod bn minus bm2 is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to m2। हमने ये यहाँ डेफिनेशन लगाई है कोशी सीक्वेंस की। ठीक है, हमने क्या दिखाना है, इनका सम भी जो है कोशी सीक्वेंस होगा, तो उसके लिए हमें क्या दिखाना है, जो हम ये अलग अलग हमारे इंटीजर्स आ रहे हैं m1 और m2, हमने m उसका क्या कंसिडर कर लिया, मैक्सिमम कंसिडर कर लिया, और हम क्या दिखा दें कि इस मैक्सिमम नंबर के लिए भी हमारा रिजल्ट होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो जो ये हमने मैक्सिमम नंबर लिया इसके लिए भी हमारा रिजल्ट होल्ड कर गया, मोड an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड सिमिलरली मोड bn माइनस bm भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब हमें जो दिखाना है कि सीक्वेंस का सम जो है वो कोशी सीक्वेंस है, तो इसके लिए हमने कंसिडर कर लिया मोड an प्लस bn माइनस am प्लस bm कंसिडर किया, फिर उसमें हमने am की टर्म्स कंबाइन कर ली और bn की टर्म्स हमने कंबाइन कर ली, तो ये बन गया हमारा मोड a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b। This term is less than epsilon by 2 because an is a Cauchy sequence. This second term is also less than epsilon by 2 because it is also Cauchy sequence. तो ये क्या आ गया, this mode is less than epsilon for all n greater than equal to m। तो इसका मतलब an plus bn क्या आ गया, आपकी Cauchy sequence आ गई। सिमिलरली आप डिफरेंस के लिए रिजल्ट करोगे। नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट में है कि अगर an और bn आपकी Cauchy सीक्वेंस है तो उनका प्रोडक्ट भी आपका क्या बनेगा, Cauchy सीक्वेंस बनेगा। तो ये दिखाने के लिए, प्रोडक्ट दिखाने के लिए एक सीक्वेंस के लिए तो हम Cauchy सीक्वेंस का रिजल्ट यूज करेंगे और दूसरे सीक्वेंस के लिए हम बाउंडेड का रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, दोनों ही सीक्वेंस आपके Cauchy सीक्वेंस है मींस कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट का मतलब वो बाउंडेड है, बाउंडेड का रिजल्ट हमने यूज किया हुआ है यहाँ। अब यहाँ के लास्ट में हमारे पास एप्सिलॉन अपीयर हो आंसर में, इसलिए जस्ट हमने यहाँ एप्सिलॉन बाय, देखो an सीक्वेंस है तो उसके नीचे हमने 2k2 लिखा है, k2 जो है वो बाउंड है bn सीक्वेंस का, और bn वाले सीक्वेंस के नीचे हमने 2k1 लिखा है वेयर k1 इज बाउंड ऑफ सीक्वेंस an।
वो इसलिए लिखा हुआ है ताकि लास्ट में आपकी टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाए K1 और K2। अब यहाँ M हमने मैक्सिमम ले लिया ताकि दोनों के लिए रिजल्ट हमारा होल्ड कर जाए, और जो हमें दिखाना है कि सीक्वेंस A एंड B एंड प्रोडक्ट वाले सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये कंसिडर किया है, टर्म्स को हमने रीअरेंज किया है, वैल्यू पुट किया है, तो ये सीक्वेंस भी हमारे पास कैसे आ गई, क्वेश्चन सीक्वेंस आ जाएगी आपके पास, मोड A एंड माइनस AM। यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपने इसका बाकी पार्ट्स ट्राई करनी है, और सिमिलरली 9th क्वेश्चन आपने करना है, बाकी हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे।